जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराज ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मनुष्य के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं और ऐसे जगह जहाँ पर देवी देवता आते हो। मैंने बहुत सारे घर देखे, मतलब 80 से 90% जिनके घरों में देवी देवता आते हैं। यानी कोई कहती है कि मैं कंकाली काली हूँ, कोई कहती मैं महाकाली हूँ, कोई कहती मैं भद्रकाली हूँ, कोई कहती मैं चंडी माँ हूँ, कोई कहती मैं चामुंडा हूँ, कोई बीजासन के रूप में आती है। किसी के यहाँ भूमिया वीर आते हैं तो किसी के यहाँ देवनारायण वीर आते हैं, किसी के यहाँ भैरव जी महाराज आते हैं। और उनके यहाँ कंगाली होती है, दिमाग काम नहीं करता, ऋण में जीते जाते हैं, क्लेश पर क्लेश, दुख पर दुख, अशांति पर अशांति आती जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपके पिछले जन्म के पाप कर्म। और जो देवी देवता आपके यहाँ पे आ रहे हैं उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करके नहीं रखना, उनको तृप्त करके नहीं रखना, उनके लिए हवन पूजन नहीं करना, उनको भेंट पूजा नहीं देना और काम पर काम कराए जाना। जिन जिन घरों के अंदर धाम लगता हो, जिन घरों के अंदर काली, कंकाली, भद्रकाली, मसान काली आती हो, महाकाली आती हो, उनको बलि देना अनिवार्य होता है। और जितने भी मनुष्यों के वह काम करती है, यानी किसी को बच्चे देने का काम कर देती है तो बच्चे पैदा होने लगते हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा तो विवाह करवा देती है, जोड़ा मिलवा देती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया, किसी का धंधा नहीं चल रहा तो धंधा चलवा देते हैं। घर के अंदर कोई क्लेश, दुख, अशांति है तो उसे दुख कर देते हैं। किसी के ऊपर प्रेत बांधा है तो उस प्रेत को निकाल देते हैं। सब काम दूसरों के सब काम होते हैं, परंतु जिस घर के अंदर देवी देवता आते हैं जो दूसरों को काम करते हैं, उनको भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होती है। कुछ तो अकाल मौत मरते हैं, दरिद्रता में जीते हैं, भिखारी जैसा रहना पड़ता है। मेहनत करने की इच्छा है परंतु उन्हें काम नहीं मिलता है, काम करते पर काम में सफलता नहीं मिलती है। और इन सब का कारण जो मैंने आपको बताया है कि ये सब शक्तियाँ को बलि की आवश्यकता होती है, पूजन की आवश्यकता। जितने काम करते हैं, चाहे वीर काम करें, चाहे भैरव के रूप में काम करें, चाहे दक्षिण काली, कंकाली काली, मसान काली, भद्रकाली, महाकाली, बीजासन, कोई भी काम करें, उनको उनकी भेंट पूजा चाहिए। और आप भेंट पूजा नहीं देते हो, इसलिए कष्ट की प्राप्ति होती है। तो दरबार मत चलाओ, और यदि दरबार चला रहे हो तो भेंट पूजा देने की पूरी व्यवस्था करो, तो आपको कष्ट नहीं होगा। नहीं तो देखना आप खुद अपनी आंखों से, जिन जिन के यहाँ पर दरबार चलता है वो व्यक्ति हमेशा कष्ट में रहते हैं, कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, पैसा नहीं आता है, और पैसा आने की आशा होती है, उसके पहले ही 4 रास्ते पहले से खड़े होते हैं। और एक बार ऋण चढ़ जाता है तो ऋण कभी नहीं उतरता है। और एक इसका कारण होता है उनके पुरखों के द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल। मतलब हो सकता है पिता ने किए हो, दादा ने किए हो, परदादा ने किए हो, ताऊ ने किए हो, तो उनके द्वारा जो पाप कर्म किए जाते हैं, और पाप कर्म करने के बाद में प्रायश्चित कर्म नहीं करते, दान धर्म नहीं करते हैं, हवन पूजन नहीं करते हैं, उनके यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वह उस कष्ट को भोगते हैं। यानी कि वही पितृ जो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी पहले मर चुके हैं, वही बच्चों के रूप में उत्पन्न होते हैं और कष्ट भोगते हैं। इसलिए धाम मत चलाओ, और चलाते हो तो जिसका भी काम करो उससे पूरा भोजन, पूरा भोग मातेश्वरी का या भैरव जी का अवश्य लें, उसके बाद ही काम करें, अन्यथा ऋण चढ़ते जाता है। ये ऐसी शक्तियाँ जिन जिसका भी काम करती है उसका ऋण उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है जिसके यहाँ पर देवी देवता आकर के काम करते हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपके यहाँ पे कोई देवी देवता आता हो, उनसे कोई व्यक्ति का आप काम करवाते हो, तो उनको उचित भोजन अवश्य दें, उनकी भेंट अवश्य दें, उनके नाम से हवन पूजन अवश्य करें।
अन्यथा आपके ऊपर ऋण चढ़ता जाएगा और आपका परिवार कष्ट में, दुख में, दरिद्रता में जीना पड़ेगा। सर्विस करते तो वहाँ आरोप प्रत्यारोप लगा करके निकाल दिए जाते हो, यानी अधिकतर समय आपको भिख मंगे जैसा रहना पड़ता है। और इसका कारण यही है कि आपकी भक्ति तो है, भक्ति में शक्ति भी है, परंतु आप उधारी में रहते हो, क्योंकि दूसरों का काम करते हो आपके माध्यम से होता है और दूसरे तो काम करा के निकल जाते हैं, परंतु आपके ऊपर ऋण चढ़ जाता है। एक और विशेष बात कि जिन घरों में देवी देवता आते हैं उन घरों में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता अवश्य मेंटेन करना चाहिए। शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का मतलब हो गया सूतक पातक के नियमों का पालन करना। चाहे वो बच्चे पैदा होने का सूतक हो, चाहे वो मासिक धर्म के स्त्री का सूतक हो, चाहे वो एक रात स्त्री के साथ सहवास संभोग बनाने का सूतक हो, ये सूतक के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पातक के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। किसी के यहाँ 13वीं का भोजन नहीं खाना चाहिए, झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए, अशुद्ध स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। यही सब गलतियां करने की वजह से जिनके यहाँ पे देवी देवता आते हैं वो हमेशा कष्ट में, दुख में, परेशानी में, बीमारी में रहते हैं और दरिद्रता उनके यहाँ पे समाहित होती है। वंश वृद्धि जरूर होती रहती है, परंतु वंश में वही व्यक्ति आते हैं जो पिछले जन्म में पाप कर्म करके मर गए, वही कष्ट भुगतने के लिए वापिस आ जाते हैं। उनका दिमाग काम नहीं करता है, भाग्य खोलने के प्रयास करते हैं पर भाग्य नहीं खुलता है। भाग्य खोलने वाला भी आ जाता है पर फिर भी वो भाग्य नहीं खुलवा पाते हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जिन जिन घरों में देवी देवता आते हों, जिन जिन घरों में भैरव वीर आते हों, भौमियाँ आते हों, नाग महाराज आते हों, कुल देवी देवता आते हों, किसी दूसरों का काम मत कराना। अपना खुद के काम के लिए रिक्वेस्ट लगा दो। और इन जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं इनके पास में धन नहीं होता है और ये आपके भाग्य को नहीं बदल सकती। जो आप भाग्य लिखा के लाए हो वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। किसी की ताकत नहीं, किसी बाबा की ताकत नहीं, किसी धाम की ताकत नहीं कि आपके भाग्य को बदल दे। किसी ऋषि मुनि जरूर बदल सकता है, परंतु किसी ओघड़, अघोरी, तांत्रिक, भोपा, जो ओझा, इनमें से किसी की ताकत नहीं जो आपके भाग्य को बदल दे। जो भाग्य लिखा के लाए हो वो तो होगा ही होगा। हाँ, उसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है आपके शुभ कर्मों से या उचित गुरु मिलने से। तो जिन जिन के यहाँ देवी देवता आते हैं उनको गुरु भी बना लेना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि कई जगह हमने देखा है बिना गुरु के वो शक्तियों का कई बार बंधन हो जाता है। कई बार वो शक्तियाँ मंत्रों के माध्यम से बंधन में चली जाती है, फिर उनको खुलवाना पड़ता है और फिर कष्ट की प्राप्ति होती है। और इन शक्तियों को फिर से कहूँगा, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता अवश्य चाहिए। यदि ये मेंटेन नहीं कर सकते हो तो वो आपको कष्ट अवश्य प्रदान करेगी। और पिछले जन्म के जो भी पाप कर्म हो, मंगल दोष हो, कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो, पितृदोष हो, प्रेत दोष हो, माता का श्राप हो, पिता का श्राप हो, भाई का श्राप हो, बहन का श्राप हो, मामा का श्राप हो, पत्नी का श्राप हो, पति का श्राप हो, तो इन सब के प्रायश्चित कर्म करा के उचित दान धर्म करें ताकि आपको सुख की प्राप्ति हो सके। और जिन जिन घरों में ऐसे कुल देवी आती हो या फिर कोई भी देवी आती हो जिनकी आपने आराधना की, इष्ट देवी भी हो सकती है या फिर कुल देवता हो सकते हैं, पितृ हो सकते हैं, उनसे किसी भी बाहरी व्यक्ति का काम नहीं करवाना है। और उनसे कभी भी आप पैसे मत मांगो। ये अदृश्य शक्तियाँ सब प्रेत होती है, इनके पास धन नहीं होता है। ये आपको गाइडेंस दे सकती है, केवल सलाह दे सकती है, अच्छी सलाह दे सकती है, धर्म पर चलने की राह दिखा सकती है, परंतु धन नहीं दे सकती।
तो इनसे धन मत मांगिए कभी भी, धन मांगने पर कष्ट की प्राप्ति होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।